और जो मैं मैसेज बॉक्स में जो देख पा रहा हूं, तो उनका एक डिजिटल क्लैपिंग से हम लोग वेलकम करेंगे अनिल गौतम जी का, हमारे ऑनरेबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अनिल गौतम जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम, बोलिए सर, नाम तो आपने बता ही दिया। नाम अनिल गौतम है और मोतिहारी से हूँ। जन्म स्थान मोतिहारी से 25 किलोमीटर दूर एक डुमरा गांव है, कोटवा थाना में, वहीं से हूँ। और अपनी बात शुरू करने की शुरुआत में सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने ग्रेट अपलाइन मेंटर कुमार कुलविजय सर का, जिनके सौजन्य से मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। जिस बैनर के तले आज हजारों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, उस बैनर पर आने का मौका मिला। इसके लिए मेनी थैंक्स टू सर कुलविजय सर। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस महान शख्सियत का, जिनको शख्स नहीं शख्सियत कहेंगे, महान शख्सियत का, जिसने मेरे जैसे बहुत से लोगों के जीवन में एक होप दिया, एक आशा दी, कुछ बड़ा करने का और कुछ बड़ा सोचने का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर हमारे जैसे साधारण आदमी भी, जहां पर हर तरह के लोग सोचने की हिम्मत कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद दीपक सूद सर का भी और कन्वरवीर सर का भी, जिन्होंने इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म तैयार करने में गौतम वाली सर का साथ दिया और आज भरपूर साथ दे रहे हैं। इसके बाद धन्यवाद मेरे अपलाइन का, मेरे उस अपलाइन का जिनका मेंटरशिप मुझे उस समय मिला जिस समय मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो मेरे अपलाइन हैं मिस्टर राजकुमार गुप्ता सर। शुरुआत के दिनों में सबसे ज्यादा गाइडलाइन उन्हीं के द्वारा मुझसे मिला, और उस सभी अपलाइन का जो मेरे इवैल्यूएशन में आते हैं, उन सभी अपलाइन का भी धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो न मेरे अपलाइन में आते हैं न डाउनलाइन में आते हैं, जैसे रमन सर, काशीनाथ सर, अजय झा सर, क्योंकि इन लोगों के द्वारा भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिला। और धन्यवाद मेरे, सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे अपलाइन स्पॉन्सर का, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलता, या मिलता तो बहुत बाद में मिलता। जिन्होंने मुझे समय समय पर मेरा साथ दिया, हेल्प किया, गाइड किया, और वो है मिस्टर किशोर रंजन सर। क्योंकि ये अचीवमेंट जो है, मैं इन सारे लोगों की बदौलत ही हासिल कर पाया। ये सारे लोग ईश्वर के द्वारा भेजे गए देवदूत के रूप में हैं, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आता किसी की हेल्प करने, किसी की मदद करने, वो किसी न किसी को माध्यम बना के भेजता है। और धन्यवाद मेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम का और सभी डाउनलाइंस का भी, जो मुझ पर विश्वास करते हैं और हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। और सबसे अंत में सादर नमन मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को समझ सकूं। उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और धन्यवाद ईश्वर का भी, जिसने मुझे ये बुद्धि दी कि मैं इस बिजनेस को समझ सकूं। अपने बारे में बताऊं तो एक छोटे से गांव में, मैंने पहले ही बताया कि मोतिहारी से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है डुमरा, कोटवा थाना में, वहां पर मेरा जन्म हुआ। पिताजी एक शिक्षक थे, अब रिटायर कर चुके हैं। 2015 में उन्होंने रिटायर हुए। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। हाई स्कूल के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद
पहली बार मैं अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर शहर आया, पहली बार। आप लोगों को शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि जब मैं शहर आया, आईएससी में एडमिशन लिया, तो अपने जीवन की पहली फिल्म देखी, शहंशाह। मेरे बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि मैं बहुत ही सिंपल साधारण परिवार से था, जिसने कभी शहर नहीं देखा। बहुत अच्छे से पढ़ाई की, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, इसलिए पढ़ाई अच्छे से हुई, लेकिन नौकरी करने के लिए कभी पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि बचपन से मैं देखता आया था नौकरी करने वालों की परेशानी को। नौकरी करने वाले कितने परेशान रहते थे ये मैं देखता था खुद अपने घर में। मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे बाबा जी भी शिक्षक हुआ करते थे, तो मैंने देखा था कि अपने पिताजी की परेशानी को, हम 5 भाई बहन, 3 भाई 2 बहन, परिवार बड़ा था, तो मैं उनकी परेशानी को देखता था कि कितने परेशान वो रहते थे। और बिजनेस करने वाले को देखता था, मेरे क्लासमेट में देखता था कि उनके घर परिवार वाले बिजनेसमैन है और वो कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। दिमाग में एक बात घर कर गई, पढ़ाई लिखाई तो करनी है, लेकिन नौकरी नहीं करनी है, नौकर नहीं बनना है। और अच्छे से पढ़ाई की, पढ़ाई लिखाई के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब धरातल पे आया, हकीकत में आया कि भाई अब बिजनेस करना है, तब समझ में आया कि बिजनेस करने के लिए तो एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो पूंजी मेरे पास नहीं थी। 5 भाई बहन की पढ़ाई लिखाई परवरिश में पिताजी का जो वेतन था, जो पेमेंट था, वो सारा खर्च हो जाता था, बल्कि परेशानी रहते थे। इस बीच शादी भी हो गई, दो बच्चे भी हो गए। अब मजबूरी थी, पहले तो फादर होटल में खाना मिल जाता था, फादर वस्त्रालय से कपड़ा मिल जाता था। अब शादी हो गई तो थोड़ा सा अपना ईगो भी आया कि भाई अब कितने दिन पापा से लेना है। और मैंने कुछ करने की सोची, और तब एक बात याद आई कि दुनिया में अधिकांश लोग वह काम करते हैं जो वास्तव में दिल से करना नहीं चाहते। वास्तव में उन्हें वो काम करते हैं जो उन्हें करना पड़ता है। और मैंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम शुरू कर दिया। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, उस समय एक अच्छा ट्रेंड था वीडियोग्राफी का। मैंने सोचा कि इसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, और मैंने उस ट्रेंड को अपना लिया। उसी ट्रेंड को करते करते 2003 में मैं पहली बार मल्टी लेवल मार्केटिंग को जाना। दुनिया की कथित नंबर 1 कंपनी। प्लान देखने के बाद लगे अरे अरे वाह, इसमें तो 6 महीना साल भर में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन 10 साल लगातार मेहनत करने के बाद सपना धुआं धुआं हो गया, और लगा कि सपने केवल देखने के लिए ही होते हैं। अंततः 10 साल के उस नेटवर्किंग की सफर में जो अनुभव हुआ वो बड़ा ही कड़वा अनुभव था। उस नेटवर्किंग में 10 साल कड़ी मेहनत करने के बाद जो हाईएस्ट इनकम थी, हाईएस्ट इनकम, वो रेगुलर इनकम नहीं थी। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। हाईएस्ट इनकम वहां जो आई थी वो 12,000 रुपये आई थी। और उस 10 साल के दौरान मेरे पास शुरुआत में एक सवारी थी, साइकिल से मैं चला करता था। और एक दिन वो साइकिल भी चोरी हो गई, अब पैदल हो गया। परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि उस मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसमें मैं था, वहां से इतनी इनकम रेगुलर नहीं आती थी कि परिवार का भरण पोषण हो सके। तो मैं कुछ ट्यूशन पढ़ाने लगा, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उस बिजनेस को भी करने की कोशिश करता रहा। 10 साल बीत गए। कितने गर्दिश में दिन थे हमारे, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय मेरा बेटा 5th क्लास में पढ़ता था, और उसका सैनिक स्कूल का
एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना था। उसने कहा कि मेरा फॉर्म भरवा दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है भरवा देंगे, लेकिन मेरे पास 450 रुपये नहीं थे कि मैं वो फॉर्म भरवा सकूं। जब कॉल लेटर नहीं आया तो उसने पूछा हमसे, हमने कहा कि किसी कारण से नहीं आया होगा, मैंने तो फॉर्म भरवाया था। सच बताऊं तो उस दिन दिल बहुत रोया था। क्या करूं, 10 साल करने के बाद भी अगर मैं 450 रुपए का एक फॉर्म नहीं भरवा सकता हूं तो उस काम को करने से क्या फायदा। और मैंने सोच लिया कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को बाय बाय कर दिया और अपना पूरा ध्यान लगा दिया अपने टीचिंग प्रोफेशन पर। पहले कम ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ और ट्यूशन पढ़ाने लगा। एक स्कूल में जॉब कर लिया, जल्दी ही एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। कुछ रुतबा बढ़ गया, कुछ रुतबा बढ़ गया, और मान लिया कि यही मेरी नीति है। लेकिन सच तो यह है कि नीति हमारी वह नहीं थी। सपने तो मैंने देखा था, और सच कहते हैं अगर आप सपने देखेंगे तो पूरे भी जरूर होंगे। बस सपने देखने की जरूरत है। बस आपके सपनों में दम होना चाहिए, दमदार सपनों की जरूरत होगी। अगर सपनों में दम है तो वो जरूर पूरा होगा। और वो दिन था, वो समय था 2015, शायद जनवरी और फरवरी का महीना रहा होगा। एक परिचित ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कांटेक्ट किया, अप्रोच किया। और वो परिचित है हमारे वो दुकान थी उनकी श्रृंगार सामग्री की, परिचित थे। उन्होंने एक दिन कहा कि गौतम सर एक बहुत अच्छी कंपनी आई है, आप उसका प्लान देखिए। मैं तो नेटवर्किंग से खार खाए हुए था। मैंने उनको टालने के लिए बोला कि सर छोड़िए नेटवर्किंग की बात, हमको अब नेटवर्किंग नहीं। सर बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। हमने कहा कि ठीक है कभी बैठ के देख लेंगे। 2 महीना 3 महीने के बाद फिर मिले। उन्होंने कहा कि सर 20 मिनट का समय दीजिए ना, मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा कि अभी टाइम नहीं है, अगली बार। और इस तरह 2-3-4 बार उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुझे देखना तो था नहीं, इसलिए मैं उनको टालता रहा। टालते टालते 1 साल बीत गया। 1 साल बीत गया। शायद जनवरी 16 का महीना था। रात के 8:30 बजे थे, और मैं सब्जी खरीदने अपने नजदीक का बलुआ बाजार है, वहां पर मैं जा रहा था। बलुआ सब्जी मंडी में मैं जा रहा था सब्जी खरीदने, क्योंकि लेट हो गई थी। जाड़े का दिन था, मार्केट जल्दी बंद हो जाता है उस समय। तो मैं सब्जी खरीदने जा रहा था। बीच रास्ते पर एक जगह 2 आदमी खड़े होकर बात कर रहे थे। एक तो हमारे भाई ही लगते हैं, जिनका नाम मैं बताऊं तो राज नारायण मिश्रा, जिनको बहुत सारे लोग जानते भी हैं। और दूसरे थे जो कभी हमें से ट्रेन में मिले थे। मेरी उनसे मित्रता तो नहीं थी, मित्रता नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारे परिचित थे। ट्रेन में मुलाकात हुई थी, एक दूसरे का हम लोग नंबर आदान प्रदान किए थे, और एक दूसरे से एक ही शहर में रहने के चलते कभी कभार चौक चौराहे पर सब्जी मंडी वगैरह में टकरा जाते थे। इसलिए परिचय का रिन्यूअल हो जाता था, परिचित थे, और उन परिचितों को देखकर मैं वहां रुक गया। हाँ, औपचारिक बातों के बाद उन्होंने कहा, वो ट्रेन में जो मिले थे हमसे, वो बोले कि सर मैं आपसे मिलना ही चाहता हूं एक नेटवर्किंग कंपनी के को लेकर। फिर मैंने कहा कि फिर ये नेटवर्किंग मुझे तो करना नहीं है। हमने भी टालने के अंदाज में कहा कि सब्जी मंडी बंद हो जाएगी, मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, फिर किसी दिन मिलेंगे। और इस तरह मैं सब्जी खरीदने चला गया, और वो लोग आपस में बात करते रहे। बाद में पता चला कि उस रात राजनारायण मिश्रा से उनकी बात हो रही थी। तो राजनारायण मिश्रा ने कहा, वो कंपनी के बारे में बताए थे, प्लान उलान बताए थे, और राजनारायण मिश्रा ने कहा कि सर मुझे कुछ प्रोडक्ट दीजिए, मैं यूज करूंगा, अच्छा लगेगा तो मैं ज्वाइन करूं। और प्रोडक्ट को यूज करने में उन्होंने 15 दिन लगाया। शायद अगर वो 15 दिन नहीं लगाते, अगर उसी दिन फॉर्म साइन कर दिए होते, तो अनिल गौतम राजनारायण मिश्रा के डाउनलाइन होते। लेकिन उन्होंने 15 दिन लगाया,
डिसीजन लेने में। इसलिए दोस्त, मैं ये कहूंगा कि डिसीजन अगर लेना हो तो क्विक डिसीजन लीजिए, जल्दी डिसीजन लीजिए, सोचिए समझिए, लेकिन डिसीजन लेने में विलंब मत करिए, क्योंकि डिसीजन लेने में विलंब कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाता है। और वो जो दूसरे आदमी थे, अगले ही दिन उनका एक फोन आता है मेरे पास, मोबाइल में नंबर सेव नहीं था, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मुझे लगा कि मैं एक पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मुझे अगर कोई फोन कर रहा है तो उद्देश्य क्या हो सकता है, किसी को कोई किसी बच्चे का एडमिशन होगा। और मैंने कहा कि ठीक है आ जाइए। कब आऊं? मैंने कहा कि 7 बजे से 1 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूं, स्कूल में रहता ही रहता हूं, उसी बीच ही आइए। और वो 1 बजे के कुछ मिनट पहले हमारे स्कूल में आ गए। जब आए तब मुझे याद आया, अरे कल तो यही मिलने के लिए बोल रहे थे। खैर अब तो बुला दिए थे, आ गए थे, सुनना तो था, शिष्टाचार के नाते भी, एटिमेट के नाते भी मुझे उन्हें सुनना था। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चों को की छुट्टी मैंने किया, और उसके बाद स्कूल के ऑफिस में ही बैठकर मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा। प्लान वास्तव में मैं देखने के लिए नहीं देख रहा था, समझने के लिए नहीं देख रहा था, क्योंकि मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर आए थे, मुझे उनको कुछ समय तो झेलना ही था। और मैंने लगभग 35-40 मिनट उनको झेला, उस दिन झेला। उस दिन के समझ से मैं कहूं तो मैंने उनको झेला, और 40 मिनट झेलने के बाद मैं यही 40 मिनट के दौरान मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि कब इनकी बात खत्म होगी और मैं ये बोलूंगा कि सर ये काम मेरे लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर मी। लेकिन बात खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि सर इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं लगते। जब उन्होंने कहा कि सर पैसे नहीं लगते, तो एक ही बात दिमाग में आई कि ये आदमी 40-45 मिनट समय खर्च किया, कुछ अपेक्षा और कुछ आशा लेकर हमारे पास आए हैं, और जब फ्री में ज्वाइन करना है तो फिर क्यों इनको नाराज करना, निराश करना। और मैंने कहा कि ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिए, जब पैसा नहीं लग रहा है तो फॉर्म भर दीजिए। और फॉर्म भरा गया। उन्होंने कहा कि सर कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ प्रोडक्ट ले लीजिएगा तो आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। और मैंने कुछ प्रोडक्ट देखा कि भाई सर्फ साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम, जो भी हमारे घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, वो लगभग बहुत सारी चीजें वहां पर थी। उसमें वो फाइल जो दिखा रहे थे उसमें था। तो मैंने कहा कि ठीक है कुछ ले लेते हैं, और कुछ प्रोडक्ट का सिलेक्शन हमने किया। लगभग 1200-1300 का प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर दिया, और मैंने कहा कि ठीक है मैं ये प्रोडक्ट दे दीजिए। मैंने पैसे भी उनको दे दिए, और वो शाम को मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचा दिए। फॉर्म भरते वक्त एक ही बात उनसे मैंने बोला कि सर मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता, मुझसे नेटवर्किंग नहीं होगा। हाँ, सर्फ साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम, पेस्ट ब्रश जो भी आपके पास है, आपकी कंपनी में है, अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैं इस्तेमाल करूंगा, अगर अच्छे लगे तो इस्तेमाल करूंगा, बाकी कोई काम मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करिए। और इस तरह हमारे उस कंपनी से रिलेशन बना प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट हम यूज करने लगे। जब जब प्रोडक्ट मुझे आवश्यकता होती थी, खत्म होता था, मैं उनको फोन करता था। मैं नाम बता दूं, वो शख्स थे राजकिशोर रंजन। राजकिशोर रंजन मेरे स्पॉन्सर अपलाइन, जो अभी यूसीडी है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मैं प्रोडक्ट उनको फोन करता था कि सर प्रोडक्ट मेरा खत्म हो गया है, प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, क्या क्या चाहिए मैं बता देता था, और वो प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचा जाते थे, मैं पैसा दे देता था। प्रोडक्ट का ऑर्डर करते समय दिल में ये भाव होता था कि अगर आप हमारे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे ना, तो मैं बगल की दुकान से खरीद लूंगा, नुकसान तो आप ही का होगा। और इस तरह मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे उस ग्रेट स्पॉन्सर ने मुझे 3-4 महीने तक झेला। आज लगता है कि ये 3-4 महीना झेलकर उन्होंने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया। अगर उन्होंने मुझे 3-4 महीने झेला नहीं होता तो शायद आपके सामने अनिल गौतम एज ए क्राउन डायरेक्टर नहीं होते। 3-4 महीने बीत गए, और उस एक दिन उनका फोन आया मेरे पास कि सर एक मीटिंग है टाउन हॉल में 12 बजे से, आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता।
मैंने कहा कि सर जिस दिन फॉर्म भरा था उसी दिन कहा था कि प्रोडक्ट यूज करूंगा, बाकी कोई काम नहीं करूंगा। फिर मीटिंग में क्यों बुला रहे हैं? मीटिंग में आने का मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि सर संडे है, आज आपका ट्यूशन भी नहीं होगा, स्कूल भी नहीं होगा, आप आ सकते हैं, 10 मिनट के लिए भी आइए ना सर। और उन्होंने रिक्वेस्टली कहा, रिक्वेस्ट किया, और उनके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं कहा कि ठीक है आ जाऊंगा। 12 बजे की टाइमिंग थी, 12:30 में पहुंचा, आधा घंटा लेट। मुझे आज भी याद है कि मैं जानबूझकर लेट गया था, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। और मैं जब टाउन हॉल में पहुंचा, वहां टाउन हॉल में सारी कुर्सियां भरी हुई थी, टाउन हॉल भरा हुआ था, लोग बैठे हुए थे। हॉल में प्रवेश करते करते एक ही बात दिमाग में आई कि इस टाउन हॉल में लगभग 400 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। 400 लोग, ये 400 लोग एक साथ बेवकूफ तो नहीं हो सकते। इतने सारे बेवकूफ एक जगह नहीं बैठ सकते। इसमें 5, 7, 10, 20 बेवकूफ हो सकते हैं, सारे के सारे बेवकूफ नहीं हो सकते। कुछ बात तो है जरूर। और मुझे कुर्सी भी मिल गई, एक आदमी ने मुझे बैठा दिया कि आप बैठिए। लीडर थे शायद, अब समझ में आता है, कोई लीडर थे, हमको बैठा दिए गेस्ट समझकर, और अपने खड़े हो गए। मैं मीटिंग देखने लगा। ज्यों ज्यों मीटिंग बीतता चला गया, मेरे दिमाग की धुंध खत्म होती चली गई, मेरी सोच, मेरा नजरिया बदलता चला गया। मीटिंग खत्म होते होते पूरी तरह से वो धुंध साफ हो गई थी, वो मेरा नजरिया बदल गया था, मेरी सोच बदल गई थी। और वहीं पर मैंने दिल ही दिल में एक डिसीजन लिया कि नहीं, इस बिजनेस को करना है, यहां पर मौका है, जो सपने मैंने देखा था यहां पर पूरा शायद हो सकता है, ट्राई कर लेते हैं। अच्छी मीटिंग थी। मुझे बाद में समझ में आया कि वो कंपनी की एक ट्रेनर थी, नाम था आरती तिवारी। आज भी मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूं, क्योंकि उन्हीं की मीटिंग देखकर मैं मोटिवेट हुआ था और इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। थैंक्स आरती तिवारी जी। अब मीटिंग से निकलने के बाद फुली एक्साइटमेंट, पूरे एक्साइटमेंट के साथ मैं जब अपने रूम पर पहुंचा, रूम पर टकरा गया मेरा स्कूल का अकाउंटेंट अंकित। सर कहाँ थे, 2-3 बार आपको खोज चुका, आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। हम जब देखिए, असल में हम गए थे एक मीटिंग में और मोबाइल वहां स्विच ऑफ करवा दिया गया था, स्विच ऑफ है, बाद में ऑन करना भूल गया। तो वो पूछा कि किस मीटिंग में गए थे। हमने कहा यार वो मीटिंग थी वेस्टिज की, सरफ साबुन शैम्पू तेल क्रीम पेस्ट ब्रश जो हमारे घरेलू इस्तेमाल की चीजें वही बेचती है, और एक फॉर्म भर देने से 10-20% का डिस्काउंट मिल जाता है, 10-15% ऑफर मिल जाता है, कुछ ना कुछ कैशबैक आ जाता है। तो कहा कि हमको भी जोड़ दीजिए। वाह, हम कहे कि कितना आसान बिजनेस है भाई। इतनी ही बात बताने पर जब बिजनेस जुड़ने के लिए तैयार हो गया, तो मैं तो एक दिन में 50, 60, 100 आदमी को जोड़ सकता हूं। मैं जिससे कहूंगा वही जुड़ जाएगा। और कहा कि जोड़ दीजिए। मैंने ठीक है जुड़वा देते हैं। समझ में आया कि भाई जोड़ने के लिए फॉर्म चाहिए, फॉर्म भरा जाता है, वो मेरे पास नहीं था। मैंने अपने अपलाइन राजकिशोर रंजन को फोन किया, राजकिशोर सर को फोन किया कि सर एक आदमी जुड़ने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि जोड़ दीजिए। मैंने कहा कैसे जोड़ू, मेरे पास तो फॉर्म जो भरवाए थे वो तो है नहीं, फॉर्म कहाँ जमा करना है मुझे मालूम नहीं, प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे मालूम नहीं। वो बोले कि ठीक है मैं आता हूँ, और वो आ गए। आए, अंकित जी को फिर कुछ समझाए तो हमने भी समझा, और अंकित ने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म लेकर चले गए, उनका ऑर्डर लेकर चले गए। और मैं अब और एक्साइटमेंट, आप खुद सोच सकते हैं, मीटिंग के एक्साइटमेंट के बाद आए और एक तुरंत ज्वाइनिंग हो जाए तो एक्साइटमेंट कितना गुना बढ़ जाता है। और मैं उसी एक्साइटमेंट में कुछ लोगों से बात किया, 5 लोगों से बात किया, और पांचों के पांचों ने रिजेक्ट कर दिया। क्या करने लगे सर, क्या उल्टा सीधा काम करने लगे, कहां फंस गए, कितनी कंपनियां आई गई, यही काम आपको मिला है। कितना बढ़िया तो काम करते हैं, पहले थोड़ा बहुत पैसा कम हो लेकिन मान सम्मान तो है। हमको लगा कि शायद सही कह रहा है, हमारा ही डिसीजन गलत है। और मैं फिर से अपने स्कूल और ट्यूशन के धंधे में लग गया। 5-7 दिन बीता, 5-7 दिन बीता, राजकिशोर सर का फोन आया कि सर एक आदमी से मिलाए, फिर दोबारा किसी से नहीं मिलाए। हमने किससे मिलाए?
आदमी से बात किया, पांचों ने पांचों रिजेक्ट कर दिया है। जब वो सुनना ही नहीं चाहता तो मैं किससे मिलाऊं? उन्होंने कहा कि उन पांचों से हमारी मुलाकात करवा सकते हैं? मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं करवा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, कराइए हमसे मुलाकात। और उस पांचों से मैंने एक एक करके राजकिशोर सर की मुलाकात करवा दी। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा। उस 5 में से 4 ने ज्वाइन कर लिया। तब समझ में आया कि भाई सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। राजकिशोर सर जैसे बता रहे हैं वैसे मुझे भी बताना सीखना पड़ेगा। और तब से मैं सीखने लगा। उस 5 में से 4, एक जो बच गया था, 4 ने तो ज्वाइन कर लिया, 5वां जो नहीं ज्वाइन किया था, आज से लगभग 6-7-8 महीना पहले ज्वाइन किया हमारी टीम में, लगभग हमारे 100वें डेथ में। तो दोस्त, अगर आप टिके रहेंगे तो आज जो नकार रहे हैं, जो आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, कल आपके साथ आएंगे। इसलिए जरूरत है टिके रहने की और सीखते रहने की। मैंने सीखना शुरू किया कि राजकिशोर सर कैसे बात करें कि उनसे ज्वाइन कर लिया, हम कहे तो नहीं ज्वाइन किया। और मैंने सीखना शुरू किया और सीखने के लिए YouTube पर बहुत सारा वीडियो देखने लगा। अपलाइन हमारे राजकिशोर रंजन से सीखने लगा। और उसके बाद जब भी मीटिंग होती थी, छोटी बड़ी कोई भी मीटिंग होती थी, एक भी मीटिंग में नहीं छोड़ता था, हर मीटिंग में जाने लगा। और इस तरह बिजनेस बढ़ने लगा। सही बात है कि जब अपने आप को आप डेवलप करने लगते हैं तो बिजनेस अपने आप डेवलप होने लगता है। मैंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, बिजनेस भी डेवलप होता चला गया। और दोस्त, जब काम करिएगा तो अवरोध भी आएंगे। जब मेरा बिजनेस बढ़ने लगा, लोग टीम में आने लगे, तो अवरोध भी आए। सब कुछ स्मूथली नहीं हुआ, अवरोध भी आए। और सबसे पहला विरोध जो शुरू होता है, शायद हर किसी के घर से होता है, मेरे भी घर से हुआ। वाइफ बोली, 10 साल सुनते सुनते आ गई, कार आ रही है, कार आ रही है। माता पिता ने कहा न जाने इसको कब बुद्धि आएगी, इतनी उम्र में भी इसको बुद्धि नहीं है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेटल्ड काम को छोड़कर अभी दूसरा उल्टा सीधा फिर काम करने लगा। दोस्त ने कहा क्या करने लगे फिर से, 10 साल से मन नहीं भरा, कितना बढ़िया तो सेटल हो गए थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की प्रक्रिया दी, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला। क्योंकि मुझे दिख गया था कि यहां पर हमारी सक्सेस है, हमारी सफलता यहां पर है, मुझे दिख गया था। और मैं अपने गोल पर फोकस हुआ कि नहीं, चाहे मुझे कितने लोग भी ना बोले, मुझे तो इस बिजनेस को करना है। और करता गया 1 साल पूरा हुआ। 1 साल में मैं कार फंड अचीवर बन गया। 2 साल पूरा होते होते मैंने अपने जीवन की पहली कार खरीदी। अपने जीवन की नहीं, बल्कि अपने परिवार की भी पहली कार खरीदी। मेरे पिताजी का एक सपना था, 40 साल लगभग उन्होंने नौकरी किया, 39 साल कुछ महीने। 40 साल नौकरी करने के बाद उनका एक सपना था कार खरीदने का। लेकिन हम 5 भाई बहनों की अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, हमारी जरूरतों को पूरा करते करते उनका वो सपना अधूरा रह गया था। इसलिए मैंने जो पहली अपनी कार खरीदी वो अपने पिताजी को समर्पित की। मेरी दूसरी कार भी आ रही है 22 नवंबर को। 22 नवंबर 2020 को जो होगी ऑडी न्यू Q3, जो जून में लॉन्च हो रही है। ऑडी न्यू Q3 व्हाइट रंग की होगी और जिसकी कीमत लगभग 50 लाख है, लगभग 50 लाख है। आज जो भी मैं हूं उसमें, और उस दौर में जब मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ काम करता था, तो आज मैं याद करता हूं वो दिन कि जो आदमी 450 रुपए का फॉर्म नहीं भरवा पाया था अपने बेटे का, आज उसी बेटा को पढ़ाने में लगभग 3 लाख रुपए हर महीने खर्च होता है। लगभग 3 लाख रुपए हर महीने नहीं, पर ईयर खर्च होता है। 1 साल में 3 लाख रुपए का लगभग खर्च हो जाता है। वो बीबीए कर रहा है,
देहरादून ग्राफिक्स एरा से। और साथ ही साथ अब से 2 महीना पहले उसने कहा कि मैं भी वेस्टेज करूंगा, और उसने वेस्टेज ज्वाइन किया है और इसी महीने 11% क्वालिफाई किया है। बड़ा क्या बेटा। नाम है उसका? उसका नाम, ऐसे घर का नाम सन्नी है, लेकिन उसका कागज का नाम अभिन्न कुमार पांडे है। ओके ओके। और अभिनव छोटा गौतम बेटा, भी आप ही के टीम के है ना? अभिनव गौतम वो एक जो एक है डिस्ट्रीब्यूटर। टीम के नहीं है सर, वो छोटा बेटा है हमारा। वो ये अभी आपका बड़े छोटा बेटे की बेटा बात है? बताए। जी सर, जी सर। ओके 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 ओके। ही इज द मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ, देखो अब कुछ अच्छी चीजें तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मुझे जी लगा सर। 90%, और वो जी बहुत आगे जाएगा। और मैं अभी उसको लाइव करूंगा, अगर है तो उसको आप बगल में आप लाइव लाइए, छोटा जी सर, बेटा। है उधर बैठा हुआ है। आओ जी, इधर बगल बैठो। हाँ ठीक है, बोलिए। बड़ा बेटा भी यहीं पर है, छोटा बेटा भी यहीं पर है। बड़ा हाँ, बेटा 2 महीने में दोनों को लाइए। 11% गया है, और छोटा बेटा इस महीना तो आपको मालूम है सर, वो डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। हाँ हाँ। हाँ, और बड़ा बेटा 6 अप्रैल को ज्वाइन किया और 1 वाह महीने में डायरेक्टर बना है। वाह। सर एक बात मैं कहूंगा, वो लोग आ रहे हैं तब तक, मैं आप जो भी लोग भी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो एज ए क्राउन डायरेक्टर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अनिल गौतम को जो देख रहे हैं, वो 1 दिन में नहीं हुआ, 1 महीने में नहीं हुआ, और 1 साल में भी नहीं हुआ। कुछ साल लगे, बहुत सारे रिजेक्शन झेलने पड़े, बहुत सारे लोगों के ताने भी सुनने पड़े, बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था। मुझे इस बिजनेस में सक्सेस होना था, मुझे अपने सपने पूरे करने थे, इसलिए मैंने लोगों की परवाह नहीं की। ये सारी समस्याएं आप सब लोगों के साथ भी आई होंगी और आएंगी भी, लेकिन अगर आपके सपनों में दम है, आपका सपना दमदार है, तो आप भी मेरी तरह उन लोगों की नहीं सुनेंगे जो आपके सपनों को चुराते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे सपने चुराने की कोशिश की, इसलिए दोस्त, सपनों को चुराने वालों को पहचानिए और उनसे बचिए। आपके इर्द गिर्द वैसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है जो आपके सपनों को चुराना चाहते हैं। वैसे लोग ज्यादा लोग होते हैं जो इस इंतजार में बैठे होते हैं कि कब आप असफल हो जाएं। अगर उनकी सुनिएगा, उनके जैसे बन जाइएगा। इसलिए हमेशा सुनिए सक्सेसफुल लोगों का, कुमार कुल विजय सर के जैसे लोगों का, रमन सर जैसे लोगों का, काशीनाथ पांडे सर जैसे लोगों का, राजकुमार गुप्ता सर जैसे लोगों का, राजकिशोर रंजन सर जैसे लोगों का। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, अपने सपनों को प्राप्त करना है, तो टिके रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक दिन ऐसा होगा जैसा आप चाहते हैं। एक छोटा सा शेर मुझे याद है, शेर कहने तो मुझे आता नहीं है, लेकिन एक शेर याद है। शेर 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 कहना भी नहीं चाहिए, सब पॉजिटिव है। इसको इसको ना संघर्ष ना तकलीफ, एक्चुअली होता क्या है ना। हाँ सुना दीजिए पहले। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भी सीने में आग लगी हुई थी, लगी हुई है, इसलिए मैं सक्सेस हो रहा हूं और ऊंचाई तक जाऊंगा। क्या बात, क्या बात, वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बेटा आपका आया अभिनव? जी सर, अजब। अभिनव, ये छोटा बेटा सर, जो अभी डायरेक्टर बना है। छोटा बेटा, हाँ छोटा बेटा। हेलो बात कहाँ है? और क्या हाल चाल है बेटा? ये सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आपको बता दें गौतम जी, मतलब ये मुझे पता नहीं था, मतलब लग रहा था कि आपकी डाउन लाइन में है ये, मुझे गौतम तो था लगा हुआ, लेकिन इसने मुझे एक दिन हमारे मोबाइल पर इसने हाय भेजा और कहा, और हमने इसको डायरेक्ट पूछा
क्या हाल है अभिनव? तो इसने कहा कि सर आप मुझे पहचानते हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारी एक्टिविटी हर, मुझे अपने हर टीम के हर लोगों के बारे में, चाहे वो छोटे लीडर हो चाहे बड़े हो, और इस लॉकडाउन में तो और भी मैं एक्टिविटी में हर वॉच करता हूँ। आज मैं बता दूं कि व्हाट्सएप में कम से कम 100 से ज्यादा ग्रुप बने हुए हैं जिसमें मैं हूँ, और मैं आपको बता दूं कि हर ग्रुप को मैं अच्छे से वॉच करता हूँ, कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है और कहाँ से क्या हो रही है। और ये जो लड़का है, मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत आगे जाएगा और बहुत होनहार है। और चंपारण जहां तक है, अभी अनमोल लिख रहा था कि चंपारण ने यूथ को किया है, बिल्कुल सही बात है। आज जो फैमिली बिजनेस जो राज, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, जो राज नारायण मिश्रा जी ने पूरी अपने बेटे को किया, फिर अनमोल भी फैमिली है, आप लोग कर रहे हो, तो होता क्या है ना कि बिल्कुल फैमिली के साथ जब हम इसको करते हैं तो और भी आगे जाते हैं। और कैसा लग रहा है अभिनव? बहुत बढ़िया सर। और पीछे बड़ा बेटा है? ये सर बड़ा बेटा है। यस सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग। ये अभी 11% पे है? हाँ सर, 6 अप्रैल को मैंने शुरू किया। लगभग 5 महीने से अभिनव गौतम मुझे फॉलो कर रहे थे, पर सर मुझे समझ नहीं आ रही थी। अभी समझ आई लॉकडाउन में ही। मैंने 6 अप्रैल को शुरू किया और 1 महीने में 11% क्वालिफाई किया। इस महीने टारगेट है फास्ट डायरेक्टर का। गुड बेटा, गुड, Wonderful. वेरी गुड, वंडरफुल। और अभिनव कैसा लग रहा है तुम्हें अब? बहुत बढ़िया सर, आज सुनकर बहुत बढ़िया लगा सर। इस डायरेक्टर लेवल है, इस अगले वन सिल्वर जाना है लॉकडाउन में सर, इसी की तैयारी कर रहे हैं। बस करो बेटा। और तुम्हारी इनकम जब 30,000 रुपए से क्रॉस करेगी तो आप मुझे बताना, मैं तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव में ये राइजिंग स्टार में मैं तुम्हें बुला करके लाऊंगा, मतलब लाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, 30,000 का चेक कर लेना 1-2 महीने के अंदर में। आप आज तो आप पापा की बदौलत आप यहाँ पर आए हो, ऐसे आप अच्छे इंसान हो।